आरवी के चैप्टर 1 में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। तो भाई लोग, सबसे पहले तो बिल्कुल ही ना शुक्रिया, क्योंकि पिछली वीडियो पे तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिखाया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम भी बड़े दिल वाले हैं, माफ करते हैं तुम लोगों को। तो चलो आओ, आज ओआरवी का भी शुभारंभ करते हैं, बिना किसी बेकार की बातचीत या फिर बिना किसी देरी के। तो भाई लोग, चैप्टर की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है, जो कि फोन चला रहा होता है। और फोन पे लिख के आ रहा होता है, दिस इज द लास्ट एपिसोड। और हमारा मेन कैरेक्टर स्वाइप करने लगता है पागलों तरह और बोलता है, क्या बस इतना ही था? और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और फिर वो हमें अपने बारे में कुछ बताता है, जैसे कि उसका नाम दोगजा है। और दोगजा का मतलब होता है कोरियन में ओनली चाइल्ड, जिसकी वजह से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसका नाम दोगजा नहीं, वो बता रहा है कि वो ओनली चाइल्ड है। और हमें बताता है कि हर 10 में से 9 लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड पूरा सिनेरियो बन जाता है। वो बताते हैं कि तुम ओनली चाइल्ड हो, फिर दोगजा बताता है हाँ, पर मैं अपना नाम बता रहा था। तो इस काइंड ये कॉमेडी हो जाती है उसके साथ हमेशा। और फिर हमें दोगजा बताता है कि हाँ, मेरा नाम दोगजा किम है। और मेरे फादर ने मुझे ये इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक ग्रोन अप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं। और वो फिर हमें ये भी बताता है कि ये नाम ही मेरे लिए कर्ज बन गया, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ सिंगल ही रहा हूँ। मतलब भाई, तुम भाई का दुख समझो। वैसे तुम तो समझ ही सकते हो, हे। और फिर हमें दोगजा बताता है कि मेरी हॉबी है सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स को पढ़ना, जब मैं घर जा रहा होता हूँ सबवे में काम से। और फिर दोगजा मन में सोचता है कि आज का दिन थोड़ा-सा अलग है। मतलब हमेशा की सबवे राइड से आज की राइड थोड़ी अलग है। और फिर तभी उसे आवाज़ आती है कि अगर तुम इतना फ़ोन चलाओगे तो फ़ोन में घुस जाओगे। और दोगजा बगल में देखता है, तो वो फिर हमें बताता है, येस सांगा यू फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। और हमारा दोगजा बोलता है हेलो, तो वो उससे पूछती है, क्या तुम घर जा रहे हो? और हमारा दोगजा बोलता है हाँ, क्या तुम भी जा रही हो? तो हाँ, वो बोलती है हाँ, आज मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि मेरा जो टीम मैनेजर था वो एक बिज़नेस ट्रिप पे था। और हमारा दोगजा बंद सोच रहा होता है, इसके शैम्पू से कितनी अच्छी महक आती। मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब किस लेवल का हरामखोर आदमी है ये। दोगजा बोलता है कि क्या तुम हमेशा सबवे से घर जाती हो? तो सांगा बोलती है कि नहीं, मैं यूजुअली बाइसिकल से जाती हूँ। और इसी वक्त दोगजा मन में सोच रहा होता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर से लेके फाइनेंस टीम मैनेजर, बहुत से ऐसे मैन होंगे जो कि इसे घर छोड़ने के लिए पागल होंगे। और फिर हमारी सांगा हमें बताती है कि असल में मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा ओवरटाइम कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, प्लस मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स भी हैं। और हमारा दोस्त मन में सोच रहा होता है कि इसे पास से देखने पर पता चलता है कि क्यों लोग इस पे पागल हैं। और वो फिर वो मन में सोचता है कि वेल छोड़ो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये और मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ़ जीते हैं। और वो ये भी बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि सांगा आज का वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आज की राइड ख़ास है। मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि सांगा आज इससे मिली तो इसलिए इसने बोला होगा आज की राइड ख़ास है। नहीं, वो बोलता है इसकी इससे कोई लेना-देना नहीं है सांगा का इससे। और तभी सांगा स्पेनिश में कुछ बोलती है। तो फिर वो बताती है कि ये स्पेनिश है, इसका मतलब होता है प्लीज़ लेंड मी सम मनी, कुछ पैसे दे दो मुझे। और हमारा दोगया बोलता है क्या? ये तो सबवे में पड़ रही भाई, ये तो अलग ही प्रजाति के लोग हैं। मतलब हाँ भाई, मुझे भी लगता है जो लोग मतलब इतना इस लेवल का पढ़ सकते हैं भाई, वो अलग ही लेवल की प्रजाति होती है, इनको पढ़ने में मज़ा आता है। और वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि भाई आखिर ये इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कहाँ करेगी? और दोगे उससे बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा लगता है तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हो। और सांगा उसके कंधे पे सर रख के बोलती है तुम क्या पढ़ रहे हो वैसे दोगया? तभी हमारा दोगया फ़ोन छुपा लेता है, बोलता है अरे, अरे! और फिर सांगा ये बोलती है क्या ये एक नॉवल है? और हमारा दोगे बोलता है, "हाँ, तुम कह सकती हो मैं कोरियन पढ़ रहा था।" और हमारी सांगा बोलती है, "वाओ! मुझे भी नॉवेल्स बहुत पसंद है। मेरे फ़ेवरेट ऑथर का नाम है मारुखा हारुक।" और वो अपने फ़ेवरेट ऑथर का नाम बताने लगती है। और हमारा दोगे बोलता है, "ऑफ़ कोर्स।" और वो उसे बोलती है कि, "तुम्हारा फ़ेवरेट ऑथर कौन-सा है?" और हमारा दोगे बोलता है, अगर तुम्हें बता भी दूँ फिर भी तुम मुझ पे हँसोगी और तुम्हें वो पता नहीं होगा।" और वो मन में सोचता है कि मैं किसे कभी नहीं बताऊँगा कि मैं असल में क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मतलब तुम्हें समझो वो एक अंडररेटेड नॉवल पढ़ रहा होगा यार। और वो हमें ये बताता है कि मेरी हॉबी है सीरियलाइज़्ड वेब नॉवेल्स को पढ़ना जब मैं घर जा रहा होता हूँ। और हमें ये बताता है कि मुझे कुछ बहुत गर्व नहीं है अपनी हॉबी पे, ये एक नॉर्मल सी हॉबी है। वो बोलता है कि आज का दिन अलग इसलिए है क्योंकि 3 वेज़ टू सर्वाइव द अपोकलिप्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा TWSA, जिसे मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ, आज खत्म हो रही है। मतलब आज उसका लास्ट चैप्टर आ रहा होगा। लोग सोचते हैं कि मैं बताइए कि नॉवल के पीछे इतना पागल क्यों हूँ? लेकिन फिर वो बताता है कि ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो नॉवल दोगया पढ़ रहा है,
उसमें सिर्फ़ 1 व्यूज़ है, यानी कि वो अकेला ही पढ़ता है और वो अकेला ही कमेंट करता है। वो हमें बताता है कि मैं इस नॉवल को जब से मैं 8th ग्रेड में था तब से पढ़ रहा हूँ। उसने इसे तब भी पढ़ा है जब वो स्कूल में बुली हो रहा था। उसने इसे तब भी पढ़ा है जब वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था जब और उसे एक 3rd रेट कॉलेज में जाना पड़ा था। उसने इसे तब भी पढ़ा है जब बैड लक ने उसे पकड़ लिया था और उसे फ्रंट लाइन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था उसकी मिलिट्री सर्विस के दौरान। बाय द वे तुम्हें पता होगा कि कोरिया में मिलिट्री सर्विस कॉमन होती है हर एक सिटीज़न के लिए वहाँ के। और वो हमें ये भी बताता है कि अब भी जब मैं एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ, जो कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब अभी भी इसकी कोई फ़िक्स जॉब नहीं है, ये काइंड ऑफ़ पार्ट टाइम वर्कर तुम इसे बोल सकते हो। और वो बोलता है, "भाई मतलब मेरे पास एक भी खुशी की याद है ही नहीं।" बोलता है, "भाई शर्मनाक है, मेरी ज़िंदगी में दुःख ही दुःख है।" और हमें बताता है ये थोड़ी-सी सैड बात है कि जिस नॉवल को मैं इतने समय से पढ़ रहा हूँ, आज वो ख़त्म हो जाएगी। आज इसका एपिलॉग आ जाएगा और मतलब वो थोड़ा दुखी हो रहा होता है कि आज उसकी फ़ेवरेट नॉवल ख़त्म होने वाली है। वो फिर हमें बताता है कि ये एक बहुत बड़ी ग्रैंड सीरियल है, जिसमें 3149 एपिसोड हैं और ये 10 साल की जर्नी जो कि मेरे टीन से शुरू हुई थी, आज मेरे एडल्टहुड में ख़त्म होने वाली है। और भाई मतलब हमारा बंदा फुल इमोशनल मोड में जा चुका है और वो ये बताता है कि मुझे पता नहीं चलता कि लोग भला इसे पढ़ते क्यों नहीं और ये इतनी आगे बढ़ कैसे गई सिर्फ एवरेज व्यू काउंट ऑफ 1, यानी कि सिर्फ एक आदमी इसे पढ़ रहा है और फिर भी ये इतनी आगे आखिर बढ़ कैसे गई। वो हमें बताता है कि फर्स्ट चैप्टर में लगभग 1200 व्यूज़ थे और जो जब तक चैप्टर 10 में आए तब सिर्फ 20 व्यूज़ बचे और 20 से 12 हो गए जब चैप्टर 50 में आए। और अभी काफ़ी समय से मैं अकेला हूँ जो कि इसे पढ़ रहा हूँ। और वो फिर मन में सोचता है कि ये एक स्टोरी है जो कि शायद सिर्फ़ मेरे लिए ही लिखी गई है। वो बताता है कि हम मैं ऑथर को सपोर्ट करना चाहता था डोनेशन देके, लेकिन असल में मैं मेरी खुद ही जेब खाली है, मेरे पास खुद ही ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं उसे क्या दूँ? और फिर वो बताता है इसीलिए वो हमेशा ऑथर को खुश करने के लिए हमेशा कमेंट छोड़ता था और हमेशा लिख देता था कि मैं एपिलॉग आखिरी चैप्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो ये बताता है कि मैंने और लोगों को भी ये सीरीज़ रिकमेंड करने का काफ़ी ट्राई किया, लेकिन वो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ ही कर देते थे, मुझे हड़का ही देते थे और कई बार तो लोग मुझे ही इसका ऑथर बोलते थे, कहते थे ये ऑथर है और ये खुद ही अपनी मानवा पढ़ता रहता है मतलब नॉवल और कोई इसे पढ़ता नहीं है। और वो फिर हमें बताता है ये सच में दुनिया लोग बड़े ही क्रूर होते हैं। और फिर सांग्या उससे बोलती है, "दो क्या?" और वो फिर बोलता है, "अरे! ये भी तो थी यहाँ पे।" और वो फिर बोलता है और वो फिर बात करने के लिए टॉपिक स्टार्ट करता है कि ओह! यकीन नहीं होता ना कि 1 साल हो गया जब से हम इस कंपनी पे काम कर रहे हैं और टाइम सच में कितनी जल्दी उड़ जाता है। और वो फिर मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से टॉपिक बदलना चाहिए। और वो मन में भी यही सोच रहा होता है कि मैं भूल गया था कि ये भी यहाँ है। और वो फिर ये भी बोलता है कि हाँ, यकीन नहीं होता ना कि अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। सांग्या थोड़ा अजीब-सा एक्सप्रेशन बनाती है कि और फिर दोगे मन में सोचता है कि अरे! मैं भूल गया ये तो पिछले महीने ही फुल टाइम एम्प्लॉयी के रूप में अपॉइंट हो गई है क्योंकि इस काम ही इतना अच्छा करती है। और वो फिर दोग्या बोलता है, "ओह! माफ़ करना लेट कांग्रेचुलेशंस के लिए, मुझे पता होना चाहिए था।" और वो फिर मन में ये वो बात बदलने के लिए ये भी बोलने लगता है कि मुझे लगता है मुझे भी फॉरेन लैंग्वेजेस सीख लेनी चाहिए। और वो फिर वो ही सांग्या बोलती है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोग्या क्योंकि वैसे भी हमने अभी तक परफॉर्मेंस असेसमेंट खत्म नहीं किया है, मतलब शायद अपना काम खत्म नहीं किया है। और वो फिर दोगे मन में सोचता है मैं मानना नहीं चाहता लेकिन सच में सांग्या बहुत कूल है। अगर हम लोग नॉवल के कोई कैरेक्टर्स होते तो ये पक्का हीरोइन होती। और वो फिर मन में सोचता है कि ये ऑब्वियस है। मैं कभी कोशिश नहीं करता लेकिन सांग्या हमेशा अपना पूरा ट्राई करती है। मैं वेब नॉवेल्स पढ़ता हूँ, वहाँ वो स्टडी करती है। वो फिर मन में सोचता है ये बहुत ही आम बात है कि सांग्या एक फुल टाइम वर्कर बन गई और मैं नहीं बन पाया क्योंकि वो मुझसे बेटर है। और फिर सांग्या उससे बोलती है, "दो क्या वैसे मैं तुम्हें बता सकती हूँ मैं कौन-सा ऐप यूज़ कर रही थी, लैंग्वेज सीखने के लिए ऑफ़ कोर्स।" और वो फिर दोगे मन में सोच रहा होता है, अगर मेरा लाइफ़ का जॉनरा नॉन फ़िक्शन ना होके फैंटेसी होता, यानी कि फ़िक्शन होता, तो क्या मैं कभी एक प्रोटैगनिस्ट बन पाता? आय हाय! लगता है कोई फ़ोरशैडोइंग हो रही है, इसे याद रखना दोस्तों। और फिर सांग्या उसे बोलती है, "दो क्या?" और हमारा दोग्या बोलता है, "इट्स ओके कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" बोलता है और वो मन में सोच रहा होता है, "मुझे नहीं पता।" लेकिन एक चीज़ है और दोग्या उसे बोलता है कि, "इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे ऐप का नाम बता भी दो या ना बताओ।" और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ़ का जॉनरा नॉन फ़िक्शन है और इस जॉनरे के साथ मैं हमेशा एक रीडर ही रहूँगा, मैं कभी एक प्रोटैगनिस्ट नहीं बन पाऊँगा। और दोग्या सांग्या से बोलता है कि मुझे मेरी खुद की ज़िंदगी जीनी होगी। मतलब
आई हैव टू फोकस ऑन माय ओन लाइफ। एंड सांगे सुन के बोलती है तुम्हारी ज़िंदगी? और वो ये सुन के इंस्पायर हो जाती है और कहती है तुम तो बड़े इंस्पायरिंग हो दो गया। और वो भी चिल्ला के बोलती है कि अब से मैं भी अपनी ज़िंदगी जीऊँगी अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों के साथ। और दोगे मन में सोच रहा होता है वेल चलो आखिरकार इसने बोलना बंद तो किया। और फिर बाय द वे वो अपना फ़ोन चेक करता है क्योंकि फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आया होता है, कोई मैसेज आया होता है। दोग्या ही हमें नरेटर की तरह बोलता है कि तब मुझे कोई आइडिया नहीं था और हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि किसी का मैसेज आया होता है थैंक यू। और दोग्या मन में सोचता है क्या ये ऑथर है TWSA का? और वो फिर सोचता है कि उसके आगे मेरे साथ क्या हुआ? और ये दोग्या उससे पूछता है क्या तुम TWSA के ऑथर हो? और TWSA का ऑथर उसे बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी ख़त्म कर पाया और मैंने हाल ही में एक अवार्ड भी जीता है एक कॉन्टेस्ट में। और दोगे बोलता है, क्या सच में TWSA ने किसी कॉन्टेस्ट में थी भी? वो मन में सोच रहा होता है। और वो मन में ये भी सोच रहा होता है, अरे! ये तो सच में वही ऑथर ही है। और मतलब ये उससे पूछता है कि कांग्रेचुलेशन बट कौन किस प्रकार का कॉन्टेस्ट था? और TWSA का ऑथर बोलता है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, ये बहुत ही छोटा उतना कुछ बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं था और सीरीज़ जल्द ही पेड होने वाली है और जो एपिलॉग है वो पेड बन जाएगा। तो मैं तुम्हें अपनी खुशी देने के लिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी नॉवल ख़त्म कर पाया, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो? और हमें ये कहते वक़्त इस भयानक से क्रीचर को दिखाया जा रहा है जिसे पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं अभी के लिए तो इसे 2 सींग वाला राक्षस बोल सकता हूँ, है ना? और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि आखिर इस दुनिया का क्या होगा? मतलब मैसेज आता है, ऑथर उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी को पब्लिश कर पाता हूँ, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारा दोगे बोलता है वाओ! TWSA ने एक कॉन्टेस्ट जीता। वो था कि ये कोई अननोन कॉन्टेस्ट है। शायद वो मुझे बताना नहीं चाहता होगा, शायद उसे एम्बैरेसमेंट लग रही हो। और वो फिर मन में सोचने लगता है एक प्रेज़ेंट, क्या ये गिफ्ट कार्ड हो सकता है? अगर ये कोई $50 का गिफ्ट कार्ड होगा तब तो बहुत मज़ा आएगा। और वो फिर बोलता है और फिर वो फ़ोन में देखता है वो प्रेज़ेंट आ गया और वो बोलता है कि 7 पीएम 7 पीएम पे शुरू होने वाला है और अभी 6:55 हो रहे हैं। इसका मतलब 5 मिनट्स हैं और बेसिकली 7 पीएम से मतलब है कि 7 पीएम पे TWSA के सारे चैप्टर पेड हो जाएँगे। तो फिर दोगे ये सोच रहा होता है कि चलो मुझे अपने फ़ेवरेट चैप्टर्स को पढ़ लेना चाहिए और जब वो ऐप खोलता है तो वो देखता है नो रिजल्ट्स वर फाउंड। फिर वो बोलता है अजीब है, क्या उन्होंने सारे सीरियल को पहले ही हटा दिया? इससे पहले कि वो देखें कि टाइम कितने बजे पेड कंटेंट होने वाला था, पेड कंटेंट होने से पहले ही उन्होंने हटा दिया। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ की जो ट्रेन की लाइट होती है वो चली जाती है और सांगे और दोग्या से पूछती है, "ये क्या है?" और हम देखते हैं कि ट्रेन लिटरली बहुत तेज़ी से हिलने लगती है और सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या हो रहा है?" और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, "क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है?" और हमारी सांग्या वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर हमें ट्रेन को दिखाया जाता है जो कि रुक गई होती है और दोग्या सांग्या से पूछता है, "क्या तुम ठीक हो?" और सांग्या बोलती है, "हाँ, पर तुम्हें पता है कि ये क्या था?" लेकिन भाई इससे क्यों पूछ रही है? ये भी तो तुम्हारे ही साथ है। और दोग्या भी मन में सोच रहा होता है, भाई ये क्या हो रहा है? और दोग्या फिर मन में सोचता है शायद ये कुछ नहीं है, मतलब शायद ये कुछ है नहीं और वो टाइम देखता है तो टाइम हो रहा होता है 6:59 पीएम और अब हो जाता है 7 पीएम। क्या ये सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस है कि मैंने उसी एग्ज़ैक्ट टाइम पे अपना फ़ोन चेक किया? अभी 7 पीएम हो रहा है तो इसका मतलब पेड कंटेंट डल चुका होगा। तभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज़, खाली करिए, इवैक्यूएट कर हो जाइए यहाँ से। और सांग्या उसे बोलती है, सांग्या दोग्या से पूछ रही होती है भाई हो क्या रहा है? और दोग्या तभी देखता है यहाँ पे एक लाइटनिंग आ जाती है और काइंड मुझे लगता है कोई टेलीपोर्ट हो रहा है या कोई पोर्टल खुल रहा है। और भाई दोग्या उसे देखता है और तब एक आवाज़ आती है और लिखा होता है फ्री सर्विसेज ऑफ द 8612th प्लैनेटरी सिस्टम अब खत्म होने को आई है। अब इसका मतलब अब जो मेन सिनेरियो है वो शुरू होगा। अभी दोग्या ही नरेटर की आवाज़ में हमें बोलता है कि वो मोमेंट था जब मेरी लाइफ का जॉनरा बदला था। और भाई आज की ये वीडियो भी बस यहीं तक थी। अब हाँ, मैं जानता हूँ मैंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, लेकिन सच बताऊँ तो ये फर्स्ट चैप्टर था और मुझे इससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें हैं नहीं। लेकिन अगर इसमें थोड़े भी ठीक-ठाक व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं
ओआरवी को हमेशा परमानेंटली एक्सप्लेन करूँगा और आज की वीडियो जितनी बड़ी है, हमेशा मैं 5 चैप्टर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि तुम लोगों को ज़्यादा मज़ा आए। अगर वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब करे बिना जाने की सोचना भी मत